सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 में एक आपको जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जितने एमसीक्यू पूछे हुए थे वो सारे के सारे एमसीक्यू हमारे पीडीएफ में देखने मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे पीडीएफ से प्रैक्टिस किया होगा, डेफिनेटली आपका दिसंबर 2024 सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होना गारंटेड है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो हम लोग वही वाला जो दिसंबर 24 में एग्जाम में पूछा गया था उसके अकाउंट के सारे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो भी वेरीफाई कर सकते हो, और अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हमारा दिसंबर 2024 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू के आंसर। सबसे पहला एमसीक्यू है, और सच कहता हूं अब तक का मुझे सबसे इजी पेपर लगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन कम है और बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा है, और यही मदद करेगा आपको सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में। देखो सबसे पहला है एक्सपेंसेस इनकर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। अरे नया फैक्ट्री ओपन करना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू पे समथिंग एज अ लाइसेंस अमाउंट। तो वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? तो सर वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसके वजह से हमारा एक एसेट जनरेट हो रहा है। द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग सर 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स, 2 नहीं 3 नहीं 4 पिलर्स, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ये हमारे मॉडल 1 में था, हमारे 11th स्टैंडर्ड में था। हमारा फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखो एसेट इज इक्वल टू मतलब ये 3 बन रहा है, प्लस लाइबिलिटी मतलब ये बन रहा है, और कैपिटल का मतलब इक्विटी होता है। मतलब एप्रोप्रिएट आंसर इज आवर थर्ड वन, दैट इज C1। तो अगला क्वेश्चन है 54। लेजर फोलियो LF कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। देखो यार जर्नल एंट्री करते टाइम हम LF कॉलम यूज करते हैं, लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, तो डेफिनेटली से क्या बोलेंगे हम लोग? जर्नलाइजिंग। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 54 का जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग करते वक्त हम क्या करते हैं? इसको लेजर फोलियो कॉलम को यूज करते हैं, बरोबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते सर हम लोग, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब सुनिए, ये आपका मान लो कैश बुक है, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम होते हैं, पहला कैश, सेकंड बैंक, थर्ड वन डिस्काउंट कॉलम। ये बोलना क्या चाह रहा है? डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, टोटल ऑफ डिस्काउंट। तो सर डेबिट वाला कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मतलब डिस्काउंट अलाउड बोल के आएगा, दैट इज 55 का C1, 55 का C1 सर। आगे बढ़ते हम लोग 56 की तरफ। आ गया हमारा एक BRS वाला क्वेश्चन। इसमें हमने एक चीज देखा है, पढ़ा है, सीखा है, समझा, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने हमारे वीडियोस में भी किया था, बस अमाउंट चेंज किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि सर चेक रिसीव्ड हुआ है 20 to 400 का डेटर से, और उसको हमने 24,200 कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब 20 to 400 रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड क्या है? 24,200। दैट मीन्स सर कुछ ज्यादा कम रिकॉर्ड हुआ है, तो डिफरेंस चेक करो। तो 20 to 400 माइनस 24,200 करने पे 1,800 का डिफरेंस है। तो आपका आंसर या तो A होना चाहिए या तो C होना चाहिए। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। collected by bank, how should it be treated while drafting a BRS? As per cash book, as per cash book। मतलब सेकेंड इफेक्ट कहां पे होना चाहिए सर? कैश बुक में। सेकेंड इफेक्ट कहां होना चाहिए? कैश बुक में। अब यहां क्या बोलना चाह रहा है? हमें रिसीव्ड हुआ 20 to 400, बट कैश बुक में 24,200, मतलब कैश बुक ज्यादा शो कर रहा है, और सेकेंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना चाहिए। कैश बुक 1800 से ज्यादा शो कर रहा है, इक्वल करने के लिए उसको कम करना पड़ेगा, दैट इज माइनस करना पड़ेगा, दैट इज डिडक्टेड। दैट मींस 56 का A1 आंसर बन जाएगा, 56 का A1 आंसर। 57 पे आते, विच द फॉलोइंग, ए सुनो, नॉट बोला है रे, नॉट NOT बोल रहा है। कौन सा इसमें से ट्रायल बैलेंस का फीचर्स नहीं है बताओ? एक अच्छा मालूम है सर, अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है ट्रायल बैलेंस, एक दिमाग में बैठा हुआ अपना इतने सारे एमसीक्यूज करने के बाद। तो बोल रहा है इट इज ए मैंडेटरी प्रिपेयर्ड। ऐसा कुछ तो खास नहीं है, हाँ बनाते तो है, बट मैंडेटरी आई थिंक नो। इट इज ए पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ पार्ट तो है,
इट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं सर, इट प्रूव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इट प्रूव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए सर। नॉट ट्रू बोला है ना, हाँ बनाते तो है, पार्ट बी है बुक्स ऑफ अकाउंट का सर, ये अकाउंटिंग एक्यूरेसी प्रूफ करता नहीं है, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ करता है। तो 57 का सी आंसर बनना चाहिए। काफी लोग ऑल ऑफ द अबव भी बोल सकते हैं, इसके पीछे रीजन ये है, बोलेंगे कि ये पार्ट ऑफ बुक अकाउंट नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है या अकाउंटिंग एक्यूरेसी बताने, तो तीनों के तीनों कवर हो रहा है। बट मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24,000 का गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इट्स कॉल्ड एज ड्राइंग्स, यस और नो। नेक्स्ट वन, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन क्रिएटेड टू सेल्स अकाउंट, कौन सा रूल है, कौन सा एरर है सर? आपने फर्नीचर खरीदा है, सेल किया है, बट आपने नॉर्मल सेल्स दिखा दिया। फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड सेल्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब आपने प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, कैपिटल रेवेन्यू में गड़बड़ किया, दैट इज प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। 59 का B1 सर। 61, ऑप्शुलेंस मींस सर जब नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया फैशन आ गया, नया टेस्ट आ गया, उसके वजह से, दैट इज D1। इन द कंसाइनमेंट अकाउंट सेल इज सेंड बाय अकाउंट सेल, इतना सामान बिक गया है बोल के कौन किसको बताएगा सर? कंजाइनी कंजाइनर को बताया, कौन किसको बताएगा सर? कंजाइनी कंजाइन। तो बताओ ऑप्शन क्या रहेगा फिर अपना राइट आंसर क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा हमारा कंजाइनी। 61 होने के बाद अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। ऑन द मार्च 1, 24 हार्दिक ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 300 बॉल्स, तो 300 बेल्स ऑफ कॉटन, ओके 300 बेल्स ऑफ कॉटन कार्तिक को फॉरवर्ड किया है, कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए का है। पूरी बात सुनिए, जो 300 क्वांटिटी कंसाइन किया गया उसका कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए, कॉस्टिंग, और जो प्रॉफिट रहेगा, इनवॉइस प्राइस रहेगा, जो रहेगा 25% ऑन सेल, ऑन सेल मतलब सेल को 100 मानना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एट वॉट अमाउंट शुड कंसाइनमेंट हुआ है और कितना अमाउंट लोडिंग होगा, हमें वो जानना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है सर? लोडिंग अमाउंट। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट बहुत हो गया, 20 सेकेंड होता देता हूं मैं। सोचो कि कहां पे क्या होगा आपका, कैसे लोडिंग अमाउंट, सिर्फ लोडिंग अमाउंट निकालना हमें हमारा ये 62 का सिर्फ लोडिंग अमाउंट निकालना है और कुछ नहीं करना है। देखो समझाता हूं हमारा ट्रिक सर। क्या? IP इज इक्वल टू C प्लस P, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल है, सेल मतलब IP 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 75। क्वेश्चन में 1.5 लाख दिया है, 1.5 लाख क्या है? कॉस्टिंग की सेल है सर, कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग के नीचे आ गया 1.5 लाख। हमें क्या जानना है सर? हमें जानना है सर ये प्रॉफिट मार्जिन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए कैलसी उठाइए, 1,50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 75 इक्वल टू 50,000, मतलब डी आंसर रहेगा 62 का। आते 63 पे। जनवरी 1 को 2024 कल्पित ने एक बिल ड्रॉ किया 3 लाख का, 3 महीने के लिए बिल डिस्काउंट किया गया, उसी महीने में 3 दिन के बाद डिस्काउंट कर दिया गया 12% पे। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, अमाउंट है 3 लाख, रेट ऑफ डिस्काउंट है 12%, मल्टीप्लाई 12 महीने में से 3 महीना बिल पूरा बाकी है, एक भी मंथ खत्म नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई 3/12 कर दोगे तो 9,000 इज योर आंसर, दैट इज 63 का डी आंसर रहेगा, 63 का डी आंसर रहेगा। 64 पे आ जाओ। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट, ध्यान सुनना, मैच्योर डेट पे जब बिल ऑनर हुआ तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या आएगा? ड्रॉवी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चों ने किया रहेगा। ड्रॉवी के बुक में वही बिल्स पेएबल कहलाएगा, रिसीवेबल नहीं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बोला इससे बिल्स पेएबल डेबिट होगा, एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, तो बिल्स पेएबल आपका इसका आंसर रहेगा 64 का बी। कम टू द 65, व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय कोवेंचर? जब कोवेंचर गुड्स लेके जाते हैं तो अंडर द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या एंट्री होगा? देखो यार सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में कोवेंचर रिसीवर है तो कोवेंचर को डेबिट करेंगे, आप ढूंढो वैसा कुछ एंट्रीज है क्या? डेबिट गुड्स नहीं, हाँ ये देखो, और कोई है क्या कोवेंचर डेबिट? नहीं है सर, यही आपका आंसर बनेगा बी वाला, 65 का बी वाला आंसर रहेगा, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट।
कम टू 66 जॉइंट वेंचर कौन सा रूल फॉलो करते, मैंने समझाया था एग्जाम के पहले भी जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज करवाते वक्त मैंने हर चैप्टर का लगभग 50 एमसीक्यू करवाया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम के हमारे चैनल्स के सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो वहां भी, कि हम वहां भी अपडेट करते रहते कौन सा लेक्चर कब आने वाला है। तो यस सर डेफिनेटली नॉमिनल है। कौन सा रूल है? नॉमिनल। नेक्स्ट है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर। हम क्यों बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट? तो जॉइंट वेंचर बनाते हैं पता करने के लिए कि हमारी ये जॉइंट वेंचर से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यस सर आंसर विल बी A1, 67 का A1 दैट इज प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जानने के लिए। 68 वर्क इन प्रोग्रेस कहां आता है रे भाई? सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आता है? मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में आता है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में से एमसीक्यू पूछा हुआ है, बरोबर है? हाँ सर। 69 गिन चुन के और मैक्स टू मैक्स में 10 मिनट लूंगा, उसके अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई मीन ये वाला पेपर खत्म हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जो बैलेंस होता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाला, वो कहां ट्रांसफर करते हैं? सर याद करो डेप्रिसिएशन कहां लिखते हैं हम? डेप्रिसिएशन कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। 69 का बी वाला। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वैसे एसेट को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। मतलब 11 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देख के तो पप्पी देने का मन करता है इस क्वेश्चन पेपर को। फिर भी अगर आप फेल हो जाओ तो यार क्या ही कहूंगा मैं। इसलिए कहता हूं कि जितना पढ़ाया जितना करवाया इस चैनल पे, जितना एमसीक्यूज है, अगर उतना भी तुम कर लोगे तुम्हारा इजीली फाउंडेशन का एग्जाम निकल जाएगा एफए के लिए। एक और क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल वाला, पढ़ते क्या लिखा है? अर्जुन गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर 23-24 स्टॉक इन ट्रेड 1423 और 31-24। अच्छा, एक ओपनिंग स्टॉक एक क्लोजिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग डेट है तो पहला वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हुआ, दूसरा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हुआ, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। परचेज भी क्वेश्चन में है, रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है, जीपी सीओजीएस के ऊपर बोल के दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? सेल्स अमाउंट। तो पहले काम करते हम जो है सीओजीएस निकालते, ठीक है? तो सीएस का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। यस और नो? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, पहला वाला अमाउंट ओपनिंग स्टॉक है, हमने डिस्कशन अभी किया। तो पहला वाला अमाउंट है 2,50,000 प्लस परचेस क्वेश्चन में दिया, ये देखो ये वाला 9,50,000 माइनस सेकेंड वाला क्लोजिंग है दैट इज 2 लाख। ये सॉल्व कीजिए, आपको सीओजीएस मिलेगा 2,50,000 प्लस 9,50,000 माइनस 2 लाख, आपको 10 लाख का सीओएस मिल रहा है। अब देखो अगर मैं ट्रेडिंग बनाता हूं तो ओपनिंग मेरा आ गया 2,50,000, ठीक है, और क्लोजिंग आ गया 2 लाख रुपीस क्रेडिट साइड में, परचेस आ गया 9,50,000, सीओजीएस मिला है 10 लाख, इसके ऊपर 30% स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा 3 लाख का जीपी। हमें क्या चाहिए? सेल्स अमाउंट। क्या निकाल सकते हैं अभी? ओपनिंग जगह पे आ गया अपनी जगह पे, क्लोजिंग अपनी जगह पे आ गया, परचेस अपनी जगह पे आ गया, जीपी अपनी जगह पे आ गया। तो सेल्स इज अ बैलेंस्ड फिगर अमाउंट दैट इज 2,50,000 प्लस 9,50,000 प्लस 3 लाख minus 2 lakh is equal to 13 lakh is your answer. That is A1 is your appropriate answer for the question number 71. Come to 72. An amount of donation received for specific purpose बोल के दिया है, no doubt capital receive. Specific purpose सर कहां पे आएगा? capital receive. अब आते 73 पे। इनकम स्टेटमेंट कौन सा है एनपीओ के अंदर? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरीके से होता है वैसे एनपीओ के अंदर सर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। क्लब के पास 1,19,000 कैश मिला है। 2023-24 इज अ करेंट ईयर। हमारे पास अरियर से सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 23 मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। ध्यान सुनो, इस साल टोटल मिला है 1,19,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, करेंट का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का लेस होता है। तो प्रीवियस ईयर का आपको आउटस्टैंडिंग 17 दिया है जो कि लेस होगा, और करेंट ईयर का आपको आउटस्टैंडिंग दिया है 23। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले तो 1,19,000 मिला है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 17,000 माइनस करेंगे, करेंट ईयर का 23 ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 125,000 दैट इज A1। 74 का A1। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक तरह का सर कैश बुक होता है, कैश बुक। तो कैश बुक कौन से टाइप में आएगा? रियल में आएगा। जब मैंने एनपीओ समझाया था नोट्स में लिख के दिया हुआ है। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
सर सारे के सर रेवेन्यू वाले बात कर, रेवेन्यू वाला आता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, कैपिटल वाला आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 18 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 22 लाख है, और ड्रॉइंग हमारे पास 8 लाख है, बराबर, ड्रॉइंग लेस होता है। तो प्रॉफिट कितना हो बता दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, क्या करो, 22 लाख है, ठीक है, 22 लाख है प्लस 8 लाख और माइनस 18 लाख कर दो, आपको सामने आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख, दैट इज 77 का ए वाला। हमें ये निकालना है, तो उल्टा जाएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते सर 77 के बाद 78 के पास नोटिंग चार्जेस। ध्यान रखना, सबसे पहले बात ये समझ लो कि एट द एंड कुछ भी हो जाए हम ड्रॉवी से वसूल करेंगे पैसा, लेकिन यह ड्रॉवी नाम ही नहीं है, लेकिन यह एक्सेप्टर है, तो ड्रॉवी ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी रहेगा। जिसके पास बिल है पहले वो पे कर देगा नोटिंग चार्जेस, बाद में एट द एंड ड्रॉवी से वसूल किया जाएगा। ड्रॉवी मींस यहाँ पे एक्सेप्टर सर। 79 सर, ईयरली डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी के अंदर हमेशा कम होते जाता है, हमेशा कम होते जाता है डेप्रिसिएशन आपका, ध्यान रखना सर। डब्ल्यूडीवी में हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन कम होता है, दैट इज डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर होते जाएगा। 80 गिन चुन के और 4-5 एमसीक्यू बचे हमारा एफए से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। सर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव है, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव है, असर्टेनमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ये भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव है, मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। इनकम हमारे पास पहले से 27,500 है, डेफिसिट हमारे पास 2,600 है, तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा। इनकम एक्सपेंडिचर बनता है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम होता है, यह आपका आ गया इनकम, यह आ गया डेफिसिट, हमेशा क्रेडिट में आता है, तो इसके इक्वल टू क्या रहेगा हमारा एक्सपेंडिचर, दोनों प्लस कर लीजिए, आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 27,500 प्लस 2,600 इक्वल टू 30,181 का D1 आंसर है बॉस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू जानना है हमें, तो हम बनाएंगे छोटा सा क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें पहले ओपनिंग क्रेडिटर दिया 19,000 जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग। कैश पेड किया हमने क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम होगा, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज, डेबिट साइड में डिक्रीज। तो सर 54,800 पे कर दिया, डिस्काउंट मिला है, मतलब 1000 पे नहीं करना पड़ेगा, इसके वजह से भी हमारा क्रेडिटर्स कम होगा। 61,200 का हमने और परचेस किया तो क्रेडिटर्स बढ़ गया। हमें निकालना क्या है वैसे एट द एंड, तो क्लोजिंग वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, डेबिट वाले प्लस कर दो, क्रेडिट वाले माइनस कर दो। 19,000 प्लस 61,200 माइनस 54,800 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 24,400, दैट इज D1 इज योर आंसर। 82 सर, 82 इसका आप खुद सॉल्व करना, इसका आंसर हमारे हिसाब से ए रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो सेकंड इफेक्ट हमें पासबुक पे देना है, सेकंड इफेक्ट हमें पासबुक पे देना है। बोलना क्या चाह रहे हैं, एक चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में बट कैश बुक में लिखा ही नहीं है, कैश बुक में लिखा ही नहीं है, पासबुक का बढ़ गया, और सेकंड इफेक्ट पासबुक पे देना ना, ये बढ़ गया है, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, इसलिए डिडक्टेड आंसर आएगा। लाइफ मेंबरशिप रिसीव एट क्लब इज डेफिनेटली सर हमारे लिए कैपिटल रिसीव मिल रहा है, इसलिए कैपिटल रिसीव। आखिरी क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक एक तरह का पार्ट ऑफ जर्नल होता है, जर्नल का पार्ट होता है सेल्स बुक, ध्यान रखना, लेजर में नहीं होता है। इसके बाद के आपके 15 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, फिलहाल मैं इसमें वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं। मिले कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।